देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आत्म परिचय 83 के भाग में बर के वचन के साथ उपस्थित हुआ हूं। उसे आप ध्यान से सुने। बर के वचन। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आपके सातों वचन को मैंने सुना, मेरे कुछ वचन है उसे आप ध्यान से सुन लो। यदि मेरे कुछ ही वचन, सात मेरे नहीं है वचन, बहुत कम है, इसे आप सुन लो और सुनने के बाद इसे स्वीकार कर लो तो इस पृथ्वी धरा पर कलयुग की जो नारियां हैं वह भी अपने अंदर इन वचनों को धारण कर गृह लक्ष्मी की शोभा बढ़ाएंगी। कहा, स्वामी आप मुझे ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें, ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। भगवान तब कहते हैं कि मेरा पहला वचन है, आप उसे सुनिए। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनञ्च पतिव्रता धर्म प्रायणत्वं कुर्यात् सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्। फिर से, मदीय चित्तानुगतं च चित्तं सदा मदाज्ञा परिपालनञ्च पतिव्रता धर्म परायणत्वं कुर्यात् सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्। देवी मेरे चित्त के अनुसार ही आपका चित्त होना चाहिए। मैं यदि उचित विचार करूं तो वैसा विचार आपका भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज मैं कहूं तो उसका तुरंत आप उल्टा बोल दें, उसका विरोध करें। और मेरी आज्ञा का आपको पालन करना होगा। कौन सी आज्ञा? नैतिक आज्ञा, धर्म सम्मत आज्ञा, अधर्म सम्मत नहीं, अनैतिक नहीं। जो नीति से संबंधित, जो आपने सातों वचनों में मुझे बताया, उसी से संबंधित मैं यदि बात कहूंगा, मेरा आदेश है, तो उसे आप स्वीकार करें। क्योंकि आज हमारा और आपका विवाह हो रहा है। मेरे घर में बहुत से लोग हैं, बहुत लोग आएंगे, अतिथिगण। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब मेरे पास आते हैं। ब्रह्मा जी, नारायण जी, देवियां हैं, आती हैं। तो सब लोग जो है मुझसे आशा और अपेक्षा करते हैं, यदि मैं उनके स्वागत और सत्कार के लिए कहूं तो आप उसका उल्लंघन ना करना। जितनी देवियां हैं सब मेरे पास आती हैं, मेरे सामने प्रार्थना करती हैं। उनसे मैं बात करूं तो उसे अन्यथा न लेना, उसे अन्यथा न लेना। पृथ्वी पर आपकी इस बात से, क्योंकि जब वर विवाह करके आएगा तो घर में उसके माता पिता होंगे, उसके बड़े भाई होंगे, उसके छोटे भाई होंगे। कौन से रिश्तेदार उसके बड़े सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, उनका यथोचित पालन इस पृथ्वी पर विवाह के बाद महिलाएं उनका आदर सम्मान करेंगी। मेरी इस बात को यदि आप स्वीकार करती है तो मैं वैसी ही आज्ञा दूंगा जो नीति सम्मत होगा, अनीति, अन्याय, छल कपट से नहीं होगा। और पतिव्रत धर्म का आपको पालन करना होगा। कहा, प्रभु अवश्य पालन करूंगी,
कहा आपको पतिव्रत धर्म का पालन करने का प्रयत्न करना होगा और धीरे धीरे आ जाएगा। तभी से ओम पति परमेश्वराय नमः प्रतिदिन माता गौरी भगवान भोलेनाथ के चरणों में उनकी पूजा करती हैं और कहती हैं ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोग कहते हैं कि पार्वती जी के पति हर हर महादेव की कृपा सबके ऊपर पड़े। तो देवी, ये मेरा पहला वचन है, कहा जहां प्रभु अवश्य मैं पालन करूंगी, अवश्य करूंगी। कहा देवी और ध्यान से सुनो, मेरा जो दूसरा वचन है उसको सुनो। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भारतिका। कहा देवी, जो मेरा दूसरा वचन है कि जब मैं घर पर रहूं तो आप क्रीड़ा करें, हास परिहास करें, और समाज में कहीं उत्सव हो रहा है तो मेरी आज्ञा से या मेरे साथ समाज के उत्सव में आप मेरे साथ चलें। और शरीर का संस्कार जब मैं रहूं तब करें। संस्कार माने शरीर का श्रृंगार, क्योंकि शरीर का श्रृंगार अच्छे अच्छे गहने पहनना, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनना, अपने शरीर को सजाना, पूरी तरह से जैसे आज ब्यूटी पार्लर में पूरी तरह से शरीर का संस्कार हो जाता है, यह मैं रहूं तब आप करें। मेरे अनुपस्थिति में यदि आप करती हैं तो इससे पीड़ा होगी, इससे आप कष्ट में पड़ सकती हैं। इसे आप मेरी बात को स्वीकार करें। मैं नहीं हूं, आप क्रीड़ा कर रही हैं, खेलकूद कर रही हैं, घर के बूढ़े बुजुर्ग उनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कटु वचन कह देंगे तो आपके हृदय में वह बात खराब लगेगी पहुंचकर। और समाज में उत्सव है, आज की जैसे महिलाएं, पति तो बाहर है, सास ससुर घर में हैं और परिवार है, और कह दिया कि मुझे फलानी हमारी फ्रेंड है, उनके यहाँ शादी में जाना है, जा रही है, रात्रि में अर्धरात्रि के बाद आ रही हैं, तो घर में इससे अशांति होगी, कलह हो जाएगी। और यदि शरीर को आप सजाती संवारती हैं तो आप पर कुदृष्टि लोग डालेंगे, घर से बाहर निकलोगी, घर के लोग ही। तो इससे हर प्रकार से आपका ही नुकसान होगा और पीड़ा मुझे होगी। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हैं लेकिन पीड़ा भगवान श्री राम को हो रही है। लक्ष्मण जी कहते हैं हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। उस अमोघ शक्ति का जो बाण लगा वो घाव तो मेरे हृदय में है, लेकिन पीड़ा रघुवीर को हो रही है। तो देवी पीड़ा मुझे होगी। मेरा जो चौथा वचन है, हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भारती का। दूसरे के घर में मैं नहीं हूं और आप हास परिहास करने जा रही, उसमें भी कोई अनुचित बात निकल गई तो दूसरे के घर से और आपके घर में कलह होगी, लड़ाई झगड़ा, बिटनेस के लिए आप पूछी जाओगी। आज शहर में सब काम करने वाली मेड लगी हुई है, कोई काम नहीं है। और
10 बजने के बाद कॉलोनी के पार्क में पूरी कॉलोनी की महिलाएं बैठ जाती या किसी दूसरे के घर चली गई और वहां पर हास परिहास कर रही हैं, तो इससे भी संकट पड़ जाता है, संकट बढ़ जाता है। तो ऐसा मत करना। अब मेरे सामने एक चीज और ना करना, तेजेत प्रोसित भारती का, दूसरे के पति की बड़ाई ना करना। भारतवर्ष में किसी भी पुरुष को पत्नी जब दूसरे के पति की बड़ाई करती है कि हे स्वामी फलाने के पति तो ऐसे हैं, बड़े अच्छे हैं और तुम ऐसे हो, तो यह जो है भारतवर्ष के पुरुषों को बहुत ही बात खराब लगती है, बहुत ही बात खराब लगती। दूसरे के पति की बड़ाई मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सो ऐसे हैं, वो किसी से कुछ नहीं, हमेशा प्रभु के ध्यान में लगे रहते हैं। वह गले में नाग डाले हुए हैं, सांप और बिच्छू को आभूषण बनाए हुए हैं, मृगशाला लपेटे हुए हैं, डमरू उनका वाद्य यंत्र है, त्रिशूल उनका अस्त्र शस्त्र है, सब कुछ वे लिए हुए हैं। तो किसी के पति की बड़ाई ना करना। यहां पर माता गौरी ने एक चीज क्लियर कर लिया, कहा प्रभु अच्छा यह बताइए कि जैसे मैं कहीं विवाह में गई और विवाह में, जैसे मैं विवाह में गई और विवाह में आचार्य की बात बहुत अच्छी लग रही है, अथवा वह दूल्हा बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं आकर के आपसे बताऊं तो आप रुष्ट हो जाएंगे, दूल्हा को पराया पुरुष या पराया पति मान लेंगे? कहा नहीं देवी, विवाह मंडप में बैठा हुआ दूल्हा साक्षात नारायण भगवान का स्वरूप होता है, वो तो आप नारायण की प्रशंसा करेंगी, क्योंकि मंडप में बैठा हुआ दूल्हा नारायण और दुल्हन जो है लक्ष्मी स्वरूपा होती है। कहा स्वामी यदि कहीं कथा में प्रवचन में जाऊं और व्यास पीठ पर बैठे हुए आचार्य मुझे बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, आपसे मैं आकर के उनकी बड़ाई करूं, तो आपको मेरी बात क्या बुरी लगेगी कि वो पराये पुरुष की मैं बड़ाई कर रही हूं? कहा देवी व्यास गद्दी पर बैठा हुआ आचार्य साक्षात व्यास भगवान होते हैं, वो तो भगवान व्यास की बड़ाई है, मैं कभी इसे बुरा नहीं मानूंगा, इसे अनुचित नहीं मानूंगा। कहा ठीक है प्रभु, अवश्य मैं आपकी इन 3 बातों को ध्यान में रखता हूं। कहा देवी मेरा चौथा जो वचन है उसे आप सुन लो। उद्याने मद्यपाने चा राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा बिना न गंतव्यम पतिव्रत प्रायणे। उद्याने मद्यपाने चा राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा बिना न गंतव्यम पतिव्रत परायणे। हे पतिव्रत परायण गौरी, आप उद्यान में नहीं जाएंगी। उद्यान का अर्थ बगीचा, उद्यान का अर्थ है अर्धरात्रि। यदि सब कुछ ठीक है तो आधी रात में कहीं आप ना निकल करके जाना। आग लग गई हो घर से तो आधी रात भी तो निकल कर भागना चाहिए, लेकिन सब कुछ कुशल है, अर्धरात्रि को कहीं मत जाना। उद्यान बगीचे में मत जाना। बगीचे का मतलब यह है आप गई और अच्छे अच्छे फल देख करके आपको लालच आ गई और पेड़ पर आप चढ़ गई और फल तोड़ी, और इसके बाद व्यक्ति को पेड़ पर चढ़ना आसान होता, उतरना बड़ा कठिन होता। कहीं गिर गई तो मुझे पीड़ा होगी, आपका कष्ट मेरा कष्ट हो जाएगा। अब मद्यपाने, जहां पर लोग
मदिरा पीते हैं, भले ही मेरे घर पर, मेरे कैलाश पर, भले इस पृथ्वी पर जो भी विवाह हो रहा है उसके भाई बंधु घर में मदिरा पी रहे हैं और कह रहे हैं कि नाम लेकर, हे देवी आप आकर के एक पैक बना दीजिए, तो वहां पर भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि मदिरा को पीने के बाद, ड्रिंक करने के बाद व्यक्ति होश हवास खो देता। उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों का उसे ध्यान नहीं रहता है। और राजद्वार पर आपको नहीं जाना है, नेता के लिए चुनाव इलेक्शन नहीं लड़ना है, क्योंकि राजद्वार में भी बहुत ही अनीति और अन्याय, जितने क्राइम हैं, जितने दुराचार हैं, जितने भ्रष्टाचार हैं, वह सब है वहां पर। राजद्वार में भी आपको नहीं जाना है। अब पिता गृह, अब पिता के घर पर भी अकेले नहीं जाना है मेरी आज्ञा के बिना। जब मैं रहूं तो ले चलेंगे, नहीं तो आप पता चला कि थोड़ी सी बात पर मैं बाहर हूं और आपको बात वो हृदय में खराब लगी और तुरंत आप सूटकेस उठाती हो चली जाती हैं, तो आपके पिता सबसे पहले पूछेंगे, बेटी क्या हुआ, अकेली आई हो, दामाद जी नहीं आए? यदि आपने कहा कि नहीं तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और वो बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए नहीं जाना, क्योंकि मैंने आपको एक बार रोका था, आप नहीं मानी हो देवी, तो मैंने आपको खो दिया था, तब से मैं बहुत ही चिंतित रहा हूं। आज मैंने आपको प्राप्त किया है। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। जब भगवान राम की कथा का बखान कर रहे थे प्रभु, तो उस समय श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, बिलखते हुए पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, क्या आपने मृग नयनी सीता जी को देखा है? माता सती को उस समय संदेह हो गया कि हमारे प्रभु के इष्ट ऐसे मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी अभी मैं आती हूं, और जा करके सीता का रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हो गई। उनको देखकर कहा कि हे सती मां, हमारे प्रभु कैसे हैं, आप यहाँ कैसे आ गई? तो उनको जो है बड़ा कष्ट हुआ। कहा, अब क्या मुंह लेकर के मैं जाऊं? प्रभु के समीप, भोलेनाथ के समीप आते हैं। भगवान ने ध्यान लगाया तो देखा, उन्होंने कहा कि सीता माता तो मेरे लिए आराध्य है, माँ के समान है, इसलिए माँ का स्थान आगे होता है, बामांग नहीं होता है। इसलिए कहा देवी आप मेरे आगे बैठ जाओ। सब कुछ समझ गई, समाधि लगा लिया। और दक्ष प्रजापति उनके पिताजी भगवान भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए यज्ञ करने लगे कनखल में, हरिद्वार में, और सबको बुलाया, भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। नारद जी ने आकर बताया, कहा माता आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, आप जाओगी नहीं? तो बिना अनुमति के बहुत रोक रहे हैं प्रभु, लेकिन नहीं, वो अपने पिता के घर पर चली गई। कहा पिता के घर में, गुरु के घर में बिना आज्ञा के भी जाना चाहिए। और वहां जब भगवान भोलेनाथ का अपमान देखा तो माता सती अपने पिता को दुर्वचन, पहले तो दक्ष प्रजापति ने सती माता को दुर्वचन कहा, इसके बाद सबका उत्तर देते हुए उन्होंने यज्ञ को भंग कर दिया और यज्ञ में ही अपने को स्वाहा कर दिया। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। मन में जान गए थे भगवान भोलेनाथ कि अब इस जीवन में सती से भेंट नहीं होगी। तो देवियों सज्जनों, मैंने ये 11 वचन आपको बताए हैं। इसको 7 कन्या के और 4 वर के, इसे सभी लोग ध्यान से आप जरूर सुने, पूरी वीडियो को सुनेंगे और इसे जीवन में याद रखें, भूले मत, क्योंकि भूल जाएंगे तो घर में अशांति होगी, पति पत्नी के बीच में कलह होगी, मत भूलें। और विवाह में जरूर आचार्य के इन वचनों को जब आप कैद कराइए
तो वीडियोग्राफी में उसमें जो है गाना मत भरवाइए आचार्य के इस वचन को जरूर, कि जिससे कभी यदि भूल जाएं उसे जरूर सुन ले। तो मैंने आपको इतनी बातें बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है करें, एक बार किया जाता है, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को भेजने की कृपा करें। जय गौरी शंकर भगवान की।